Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to start a new story Feast of the Dead written by the Shevdet Kudret. So let's start. January changed the color of the air. जैसे ही जनवरी का मंथ स्टार्ट हुआ वैसे ही हवा ने अपना रंग बदल दिया. The world seemed grimmer and people went out only for the war. और दुनिया काफ़ी अधिक कठोर लगने लगी और लोगों ने बाहर जाना सिर्फ काम से काम रखना शुरू कर दिया. बाहर तभी जाते थे जब कोई काम होता था. There was nobody under the oak trees in the courtyard of the mosques and other cool places where children gathered in the summer. और जैसे ही बलूत के पेड़ों के नीचे जो पहले भीड़ जमा होती थी अब कोई नहीं बैठता था. मस्जिदों में ज़्यादा लोग नहीं और ठंडी जगहों पे जहाँ पे बच्चे खेला करते थे गैदर्ड यानी एकत्रित हुआ करते थे अब वहाँ पे कोई नहीं जाने लगा. द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डिजर्टेड. बट जो फव्वारे थे वो कभी भी पूरी तरीके से डिजर्टेड निर्जन नहीं हुए. Almost every day there would be someone to go there to fetch the day's water. लगभग प्रतिदिन वहाँ कोई ना कोई पानी लेने के लिए जाते ही रहता था. That noon the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw. अचानक दोपहर को एक लड़का जो फव्वारे पे था भागता हुआ आया गली में. पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए गली की ओर भागा और पहला इंसान जो उसको वहाँ पे दिखा उससे उसने कहा दर्शन आगा इज डैड. दैट मीन्स दर्शन आगा मर गया. दर्शन आगा द वाटर कैरियर. अब जो आगे का छोटा सा पैराग्राफ है उसमें दर्शन आगा का इंट्रोडक्शन है. दर्शन आगा थे जो वाटर कैरियर थे. दैट मीन्स वो पानी ढोने वाले व्यक्ति थे. वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट. और उस गली का परिचित व्यक्ति था. दैट मीन्स उससे सब परिचित थे, सब उसे जानते थे. ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस. वो मुश्किल से ही अपने घर का खर्चा चला पाता था जो कि अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहता था. हिज एंटायर कैपिटल कंसिडर्ड ऑफ 2 वाटर कैंस एंड अ पोल. उसकी जो पूरी पूंजी थी वो सिर्फ 2 कैंस यानी कि 2 पानी ढोने वाले पात्र थे वो और एक डंडा यही था उसके पास. विद द चैन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर हुकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग. उन पोल्स के दोनों एंड्स पे वो दोनों कैंस को हुक करता था और उसके बाद हर सुबह वो चला जाता था. वाटर एनीबडी नीड वाटर. और ये चिल्लाता हुआ जाता था क्या आप किसी को पानी चाहिए. हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑफ द स्ट्रीट. काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस थी सो दैट्स वाई उनकी आवाज़ उस गली के आखिरी मकान तक भी जाती थी. दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक. जिसको भी पानी की ज़रूरत होती थी वो दर्शन आगा को बुलाते थे और कहते थे दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स. 1 ट्रिप मीन्स 2 कैंस ऑफ वाटर. एक ट्रिप मीन्स होता था 2 कैन वाटर के. इट मीन्स एक चक्कर का मतलब होता था पानी के 2 कैंस. Then Darshan Aga would climb up the hills to the fountain, fill up his cans and go to and fro between the fountain and the houses all day long. और जैसे कोई बोलता था पानी के लिए वैसे ही दर्शन आगा हिल्स पे जाते थे, फाउंटेन में से पानी को भरते थे और फिर घरों में जाकर पानी की सप्लाई करते थे. He got 3 कुरुश for each trip. हर एक ट्रिप के उनको 3 कुरुश मिला करते थे. This way of earning was like digging a well with the needle. ये तरीका कमाने का ऐसे था जैसे सुई से कुआं खोदने के समान था. इफ़ दे हैड टू रिलाई ऑन हिज अर्निंग इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स. बट थैंक गॉड हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times a week to wash clothes. इतना कम कमा के 4 लोगों का पेट भरना दर्शन आगा के लिए इम्पॉसिबल था. बट भगवान का शुक्रिया है कि उनकी वाइफ गुलनाज को उनके नेबर्स के द्वारा हफ्ते में 3 से 4 बार कपड़े धोने के लिए बुलवा लिया जाता था. शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर, चीटिंग एन इन पैथिक हार्मलेस वेज यूजिंग अ कैन और 2 more वाटर सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 कुरुश. तो उनकी वाइफ चीटिंग से ज़्यादा पानी वेस्ट करती थी और ज़्यादा वाटर के लिए डिमांड करती थी ताकि उनके हस्बैंड 2-3 ज़्यादा कैंस की सप्लाई कर पाए और एक दिन का 3 कुरुश से थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाए. नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली. बट ये सारी चीज़ें सडनली ख़त्म हो चुकी थी. दर्शन आगा हैड स्लिप्ड while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and his hit
his head on the stone wall under the tap. लेकिन ये सब कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि दर्शन आगा लास्ट नाइट को जो बर्फ़ जमी थी उस बर्फ़ पे पैर रखकर पानी भर रहे थे और उस बर्फ़ से स्लिप होने की वजह से जो नल के नीचे की कुंडी लगी होती है उससे उनका सर टकरा गया और उनकी डेथ हो गई थी। When Gulnaz heard the news, she froze. जैसे ही उन्हें ये न्यूज़ मिली वो एकदम से शॉक्ड रह गई। What was she going to do now? और यही सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। It was not easy to be left with two children, one 9 years old and the other 6. ये easy नहीं था, दो बच्चों के साथ उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए थे। How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times in a week? वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिला पाती हफ्ते में 2 या 3 बार कपड़े धोकर। She thought and thought but could not reach a decision. उसने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, पर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। It is a tradition for the neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred. ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि अगर किसी के घर में डेथ होती थी तो उनके नेबर्स 2 से 3 दिन तक वहाँ पे खाना पहुँचाया करते थे। The first meal came to Gulnaz and her children from the White House where Raif Effendi, the wealthy businessman, lived. पहले दिन जो उनके घर पे खाना आया एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के घर से खाना आया जिसके घर को वाइट हाउस कहा जाता था। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, उस दिन उनके घर से खाना आया। द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे, एक नौकरानी उनके घर से आई एक बहुत बड़ी थाली लेकर। On it were dishes of noodles cooked in a chicken broth, some meat in a rich sauce, cheese rolls and sweets. उसके अंदर noodles, chicken, cheese rolls और बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। To tell the truth, no one had thought of eating that day. सच बताएं तो उस दिन किसी का भी खाना खाने का मन तो नहीं था। But as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. जैसे ही ट्रे के ऊपर से जो भी रखा हुआ था उस चीज़ को हटाया, कोई दूसरी प्लेट को हटाया और उस फूड की जो खुशबू थी बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे इतनी फैल गई थी कि वो अपने और इतनी आकर्षित कर रही थी उन्हें। दे गैदर्ड राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर। वो उस टेबल के चारों ओर इकट्ठे हो गए और वो इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा खाना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना खाया था ना देखा था। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, और टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। Having eaten once, they found it natural to sit around the table at a supper time and satisfy their hunger with the leftover of their lunch. उन्होंने उसे खाया और रात के खाने के लिए भी वो चारों ओर उस टेबल के बैठ गए। जो दिन का बचा हुआ था वो उन्होंने उस खाने को रात को खाया। Another neighbor took care of the food for the next day. अगले दिन ही दूसरे पड़ोसियों ने उनके खाने का ध्यान रखा तो वो भी खाना लेकर आए। This went on for 3 or 4 days, और ये लगभग 3 से 4 दिन तक चलता रहा। None of the later meals were as tasty and generous as the food from the White House, but they were all a great deal better than any that was ever cooked in the Gulnaz pot. जो बाद के दिनों में खाना आया वो वाइट हाउस जितना टेस्टी खाना तो नहीं था, लेकिन जो गुलनाज खाना बनाती थी उनके अपेक्षा काफ़ी टेस्टी था। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यू, अगर ये सब कंटिन्यू चलता रहता तो गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजिली हैव बोर्न देयर sorrow to the end of their lives. But when the trays stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore. अगर ये जैसा खाना कंटिन्यूसली आ रहा था वैसा कंटिन्यू आता रहता तो गुलनाज और उसके बच्चों के लिए इस दुख को वो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी झेल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब वो धीरे धीरे सारा खाना आना बंद हो गया और जो उन्होंने कोयला ख़रीदा था पास के स्टोर से वो भी ख़त्म होने लगा। Then they began to realize that their sorrow was unbearable. और तब उनको पता चला कि ये जो दुख है उनकी लाइफ में दुख आया ये बहुत ज़्यादा असहनीय दुख है। The first day the food stopped. पहले दिन जब खाना रुका, they kept up their hopes till noon. उन्होंने दिन तक होप्स रखी। Running to the door each time they heard a footstep outside. जैसे ही बाहर पैरों के चहल पहल होती थी वैसे ही भागकर दरवाजे की तरफ जाते थे कि शायद कोई होगा जो इस बार खाना लेकर आया होगा। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ, लेकिन वो लोग ही हुआ करते थे जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते जाते थे। एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैम फूड, सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर। लास्ट में उनको ये रियलाइज़ हुआ, एट सपर टाइम खाने के वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि अब कोई नहीं है जो उनके लिए खाना लेकर आएगा, अब उन्हें खुद ही बनाना पड़ेगा जैसे कि वो लोग पहले किया करते थे।
They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the eager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. जितना अच्छा खाना उन्होंने 3-4 दिन में खाया था, अब उनको उसकी आदत पड़ चुकी थी। अब डेफिनेटली जो गुलनाज खाना बनाती वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, बट दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। गुलनाज काफ़ी कम बटर यूज़ करती थी खाना बनाने में, बट अब उसको उनको उसी के साथ एडजस्ट करना था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द रेन आउट ऑफ द बटर फ्लोर पटेटोज एंड ग्रेन्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और उनके घर के जितने भी कोयले, अनाज, पटेटो सब थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे आर वट एवर दे फाउंड इन द हाउस। कुछ दिनों तक तो उन्होंने वो सब खाया जो उनके घर में मिला, जैसे कि 2 अनियंस, अ क्लोव ऑफ गार्लिक, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ द कबर्ड। जैसे कि 2 प्याज, लहसुन की कली और अलमारी के कोने में मिले कुछ मुट्ठी सूखे हुए सेम, उन्हीं से काम चलाया उन्होंने। फाइनली देयर केम अ डे व्हेन ऑल द पोट्स, बास्केट, बॉटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी। फाइनली वो दिन आया जब उनके घर के सारे बर्तन, टोकरियाँ, शीशियाँ, संदूकें सब खाली हो गए थे। That day for the first time they went to the bed on empty stomachs. वो पहला ऐसा दिन था, उस दिन वो खाली पेट सोए थे। The next day was the same. Next day भी सेम ही रहा, but the next afternoon the little one had started crying with hunger. लेकिन दोपहर तक जो गुलनाज का छोटा बेटा था वो भूख के कारण रोने लगा। Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for a word. गुलनाज को लगा कि कोई ना कोई तो उसे कपड़े धोने के लिए बुलवा ही लेगा, बट नेबर्स को ये लगा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए अभी बुलाना ठीक नहीं रहेगा। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। दे ऑल हैड विजन ऑफ द फूड। तो उस दिन कोई भी नहीं उठा और सबको फूड के विजन आना स्टार्ट हो गए। कोई किस फूड के बारे में कोई सोच रहा था, कोई किसके बारे में। द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड द फ्लफ़ी ब्रेड। जो छोटा बच्चा था वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड के बारे में सोच रहा था। द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट इंस्टेड। जो बड़ा बेटा था वो मिठाइयों के बारे में सोच रहा था। इफ़ ओनली ही हैड दैम वंस मोर ही वुड ईट दैम वन बाय वन, सेवरिंग ईच माउथ फुल। छोटा बेटा तो ये भी सोच रहा था कि काश एक बार वापस हमको वो खाने को मिल जाए, अब हम उनको एक एक करके खाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। वट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस। और कह रहा था कि हम कितने फूल है जो एक ही बार में हमने इतना स्वादिष्ट खाने को ख़त्म कर दिया। गुलनाज ले इन हर बेड। गुलनाज अपने बेड पे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू द murmur ऑफ हिज चिल्ड्रन, टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर cheeks। अपने बच्चों की बड़बड़ाहट को सुन रही थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसके आंखों के आंसू टपकते हुए उसके गालों पे आ रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर। लेकिन जो बाकी की जिंदगियां थी वो वैसी की वैसी चल रही थी। अ डोर क्लोज, शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू द स्कूल। जैसे ही कोई दरवाज़ा बंद हुआ उसे पता चला कि ये वो बच्चा है जो स्कूल जाने वाला है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड। बाहर फुट स्टेप्स यानी कि पैरों के चलने की आवाज़ें रेगुलरली आ रही थी। दिस टाइम एट वॉज तासीन इफेंडी द बार्बर। अब की बार जो पैरों के चलने की आवाज़ आई तो गुलनाज को पता चल गया कि वो नाई है जो कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो रोज़ जाता है यहाँ से दुकान खोलने के लिए। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। अब जो गया है वो क्लर्क है। देन द शू मेकर एंड देन द ब्रेडमैन। अब जो गया है वो शू मेकर था और अब फाइनली ब्रेडमैन है। जो ब्रेडमैन है हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम। दैट मीन्स जो ब्रेडमैन है वो वाइट हाउस में रोज़ आता है, रोज़ इसी समय पे आता है। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स और फुल ऑफ ब्रेड। वो अपने घोड़े पर आता है, घोड़े के दोनों तरफ जो बास्केट टोकरियाँ हैं वो फुल ब्रेड से भरी हुई होती है। द क्रिकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हर्ड फ्रॉम द फार अवे। और जो बास्केट के अंदर की जो ब्रेड है उसकी आवाज़ बहुत दूर से ही आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।